आज कर रहे हैं हम सफाई और यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। यदि हम गार्डनिंग करते हैं, छत पर बहुत सारे गमले होते हैं तो हमें झाड़ू लगाना सबसे एक टास्क भरा काम होता है, क्योंकि उनके नीचे से मिट्टी जमा हो जाती है, नीचे से गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन उसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है। मैं अपने पौधों को छोटे मोटे स्टैंड कुछ मैंने ख़रीदे हुए हैं और कुछ मैंने अपने खुद से बनाए हुए हैं। 4 ईंटों पर पत्थर के टुकड़े रख के मैंने उस पर बहुत सारे गमले सेट किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि हम नीचे से क्लीनिंग कर लेते हैं, पानी चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो हमारे पत्थर के ऊपर ही रुक जाती है। और इस तरह अपने पौधों को यदि आप लगाएंगे तो आपकी सफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही एक सबसे बड़ा काम होता है हमारी गार्डनिंग में, जबकि पौधे लगाने में और उनकी केयर करने में ऐसा कोई मेहनत का काम नहीं है। बहुत आसानी से पौधे लग जाते हैं, एक बार लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। और सबसे जो एक काम होता है, जो सबके लिए एक टास्क भरा होता है कि खाद देना है, तो खाद देने वाला जो काम है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह जो मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, यदि आप उसको देंगे तो वो काम भी बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा खाद मैं बहुत ही कम डालती हूँ। फर्स्ट टाइम जब मिट्टी बनाती हूँ बस तभी अगर होता है तो डालती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती। तो सारे पौधे मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र से चलते रहते हैं। विंटर के फ्लावर प्लांट भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं शॉर्ट वीडियो में। उसमें जब मैं उनको लाई थी मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया था और उसके बाद मैं उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रही तो कंटिन्यूस उसमें फ्लावरिंग हो रही है। अब देखिए मैंने अपनी तुलसाजी को भी ढक दिया है और यहाँ पर मेरी कुछ प्याज है जो कि गलने लगी है और उपज भी रही है साथ में, तो मैंने उन्हें फेंकने की बजाय गमले में लगाना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि छोटी मोटी किचन गार्डनिंग भी हमें करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, कुछ सीख भी जाते हैं कि किस मौसम में क्या करना है, कैसे उसको ग्रो करना है। तो एक लहसुन और एक प्याज, इन दोनों को हम सेम तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मिर्च के बीज हमें घर में ही मिल जाते हैं। साथ ही में धनिए के बीज भी मैंने ग्रो किए थे और उसकी वीडियो मैं आपके साथ एक अपडेट के साथ शेयर करूंगी। वैसे मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। धनिए बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं इस बार मेरे, हर बार नहीं होते हैं, लेकिन देखिए यही एक एक्सपीरियंस होता है कि पिछली बार हमने ग्रो किए थे तब नहीं होते और इस बार बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। तो उसमें हमने क्या गलती की, क्या हुआ, ये सब हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। और इस काम को करने में एक मज़ा जो आता है वो तो अलग ही है। एक अलग ही मज़ा होता है, सुकून होता है जब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कोई पौधा बढ़ता है, उस पर फ्लावर आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं अपनी चीज़ों को दिखाऊं किसी को, और इसीलिए इसी पर्पज़ से मैंने अपनी वीडियोज़ को बनाना शुरू किया है। तो जो गलतियाँ मुझसे होती हैं वो भी मैं इसमें शेयर करती हूँ। तो पहले मैंने अपने धनिए के बीज भी ग्रो किए थे, वो नहीं ग्रो हुए थे क्योंकि मेरे बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। इस बार मैंने पैकेट वाले बीज को यूज़ किया था और सारे बीज बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए हैं। जब मैं धनिए की एक पूरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें शेयर करूंगी मैंने कौन से बीज ग्रो किए थे और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो बड़े हुए हैं, ग्रो हुए हैं, और किस कंडीशन में मैंने उसे रखा है और उसमें कितना खाद दिया है। तो मेरी प्याज साथ ही में ग्रो हो चुकी है, 2 गमले तैयार हो गए हैं प्याज से। धीरे धीरे बढ़ेगी, फेंकने से अच्छा है कि ग्रो हो गई। बाकी जितना भी मेरा वेस्ट था वो गया किचन वेस्ट मेरी कप बकेट में, और इस बकेट को मैं भरती रहती हूँ और ये मिट्टी मेरी तैयार हो जाती है बनकर खाद वाली। और इससे ज़्यादा अलग से कोई खाद मैं नहीं देती हूँ, यही मेरा खाद है और इसी को मैं अपने पौधे लगाने में यूज़ करती रहती हूँ। इससे मेरे 2 फ़ायदे हैं, मिट्टी भी बन जाती है। अब ये एलोवेरा मेरी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप भी ट्राई करिएगा।